आज आप कैसे हैं? जरूर अच्छे ही होंगे। तो आज सब्जेक्ट की महाभारत की फिजिक्स की थर्ड क्लास है। उसमें आज हम बात करने वाले हैं, मतलब जो लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था टॉपिक कैपेसिटेंस, जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने कैपेसिटेंस, क्या पढ़ा था? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड अपन ने लास्ट में पिछली क्लास में दो डेरिवेशन करे थे। दो डेरिवेशन क्या थे? एक तो स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था और एक और करा था, हाँ, आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था। आज बात करने वाले हैं अपन, डेरिवेशन है आज भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ही पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे से रिलेटेड है। सुनो, व्हाट इज, मतलब आता है इसका डेरिवेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता कैसा है? दो प्लेट्स होती है, ये दो ऐसी प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स जो d डिस्टेंस अपार्ट है, इनका कैपेसिटेंस पूछा जाता है। और कैपेसिटर की एक खास बात क्या है? एक पार्ट अर्थ रहता है सिस्टम में, ठीक है। अब अपन को बताना है कि इस सिस्टम की वजह से, इन पैरेलल प्लेट्स की वजह से कैपेसिटेंस क्या होगा। पूछा है अपन से व्हाट इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालना है, चलो निकालते हैं। तीन स्टेप्स। फर्स्ट चार्ज, सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड क्या है? C इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू CV। Q इज इक्वल्स टू CV के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है ना यार। तीन स्टेप्स जो अपन हमेशा मानते हैं, ये अपनी पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है। अब चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन ऐसा करते हैं, चार्ज दे दो पॉजिटिव Q, ऐसा करो, चार्ज दे दो, इसमें पॉजिटिव Q चार्ज डाल देते हैं अपन। डाल दिया पॉजिटिव Q चार्ज, ठीक है। अब वैसे देखा जाता है, अगर इसमें पॉजिटिव आया तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा -Q, या फिर एक तरीके से भी और सोचा जा सकता है, इसमें पॉजिटिव Q और ये अर्थ कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए? इससे पोटेंशियल 0 और -Q, ऐसे भी सोच सकते हैं। और आउट ये चार्ज कहां जाएगा? इधर, क्योंकि इस केस में आउटर पे कितना होता है? 0, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव Q, उसको -Q, तो उसको मैं ऐसे भी बता देता हूं, इस पे आ गया पॉजिटिव Q, इस पे आ गया नेगेटिव Q। अब ऐसे चलो एक चीज देखो, ये बाहर इंडक्शन की ये पोटेंशियल 0 कर देगा, बाहर चार्ज 0 आएगा, और इधर साइड में क्या आता है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। इधर 0 डिवाइडेड 2, कुछ भी 0 ही आएगा, ठीक है। और अंदर चार्ज देखा जाए तो +Q, उधर -Q, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस अपार्ट है? d डिस्टेंस अपार्ट है, इतना हो गया। अब देखते हैं, सबसे अपना चार्ज होगा Q देना था, Q दे दिया। अब पता करो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। इस केस में आपको शायद पता होगा, जो एक थिन शीट, जो इनफाइनाइट शीट होती है, या फिर प्लेट्स जो होती है, उसकी वजह से अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और ये चलो ठीक है, ऐसे देखो, इसको भी यहां से मिटाता हूं, सब देखना ध्यान से। ये पॉजिटिव Q, ये -Q, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इन बिटवीन दीज प्लेट्स। डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी? यूनिफॉर्म, क्योंकि इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, तो यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हमेशा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस चैप्टर का पार्ट है, E × D। जिनको भी ये नहीं पता वो रट लो ये बात। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं कहूंगा पोटेंशियल बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू अपना पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? E × D आ गया। अब आगे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, लेकिन अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में होती है σ/2ε0। एक की वजह से एक अगर पैरेलल इस प्लेट की बात करी जाए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी σ/2ε0। दो प्लेट्स हैं तो दो प्लेट्स के लिए इंटू 2 डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनता है σ/ε0।
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। पोटेंशियल डिफरेंस में रख दो तो डेल्टा बी क्या आ जाएगा, ई इंटू ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इसमें सिग्मा क्या है, सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस की क्या होती है, एरिया। तो सिग्मा क्या होती है, देख लो इधर इसको भी छोड़ो, सिग्मा क्या होती है, Q डिवाइडेड बाय ए। मतलब पूरे ये जो इसका जो एरिया है, ये इस एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया पे। जैसे इस प्लेट की बात करें, इसका एरिया ए है इसका, तो इस पे कितना चार्ज पूरे पे ड्रॉप है, वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q डिवाइडेड बाय ए। Q डिवाइडेड बाय ए इसमें पुट करूं तो डेल्टा V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। ठीक है, तो समझ में आया होगा। मैंने क्या करा, इसको डेल्टा V निकाल लिया जो होता है ईडी, ई की वैल्यू रख दी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डी मल्टीप्लाई करा, सिग्मा की वैल्यू रख दी Q बाय ए डी इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या कहा, थर्ड स्टेप क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV के फॉर्म में इसको चेंज कर लो। तो अपन को C चाहिए तो इसको क्या कर लो, Q अपॉन डेल्टा V। Q मेरा डेल्टा V मान ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा V व्हिच इज C। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसको एक बार और ध्यान से देख लो। आपने देख लिया होगा। अब सुनो, ये अपना इस केस में कैपेसिटेंस क्या आ गया, इस केस में अपना कैपेसिटेंस क्या आ गया वो देखना। देखो इस केस में कैपेसिटेंस क्या आ गया, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये हो गया अपना कैपेसिटेंस। जब ये कब हो गया, जब अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ कैप्ट इन एयर, अगर किसी और मीडियम में रखा जाता है तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D। इफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैप्ट इन एयर, एयर नहीं किसी और मीडियम में। आई थिंक आपको समझ में आएगा। एक और स्टार्टिंग से देखो, चार्ज, अब पैसा से पहला काम था चार्ज इन द पॉजिटिव Q, तो इस पे इंड्यूस होके क्या आएगा माइनस Q, और आउटर पे तो जीरो हो ही जाएगा क्योंकि इधर अपने पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करवाया था। ये अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक्स में तो उसमें और समझ में आएगा, लेकिन यहाँ कैपेसिटर की बात करी इसलिए मैं वो उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ। Q दे दिया, डेल्टा V पता करना है। डेल्टा V इस केस में होता है ED, यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसलिए E इंटू डी। बाकी अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होती है तो इंटीग्रेशन करके A इंटू, फॉर्मूला बेसिकली होता है, ये किससे आता है कि फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dx। अगर यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हो तो अपन को अपने पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो फिर मैंने ED में रख दिया, मतलब डेल्टा V बराबर E इंटू डी कर दिया। पहले मैंने E निकाल दिया। E क्या होता है, एक की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, और दो के लिए हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा V क्या होगा, E इंटू डी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। फिर सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पूरा जो Q चार्ज है वो कितने डिस्टेंस पे फैला हुआ है। ये पूरा इसका एरिया कितना है A, और इस पे चार्ज कितना फैला है Q। ऐसी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी मतलब, और ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी भी होती है, बहुत सारी होती है। जब Q को वॉल्यूम में फैलाया या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ, बेसिकली ये है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी होता है। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू मैंने रख दी Q बाय A रख दी, एप्सिलॉन नॉट था D। फिर मैंने सोचा कि थर्ड स्टेप क्या है, Q इक्वल टू CV के फॉर्म में चेंज करना। Q इक्वल टू CV के फॉर्म में मैंने चेंज करा, तो Q के नीचे डेल्टा V ले गया मैं, जो होता है C, और ये होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D।
तो सी आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ एयर में रखा हो। अगर एयर के अलावा किसी और मीडियम में रखा हो तो हर बार की तरह एप्सिलॉन ऑटोमेटिक है। ये हो गया अपना ये फॉर्मूला, आपको मतलब बेसिकली बहुत याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन अगला डेरिवेशन करने वाले हैं कि जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर एक क्लोज सिलेंडर की वजह से अपना कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। अब देखो ये है अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। मैं पहले कुछ मतलब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले बता रहा हूं जो चलो आपको इसमें यूज आने वाले हैं। मैं पहले डायग्राम समझा दूं। पहले देखो ये सिलेंडर कैसे बना है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये जो दिख रहे हैं आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं जो ये है और ये इनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो देखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू बनेगी वो कैसे होगी। देखो मैं डायग्राम में समझा रहा हूं, देखना इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी, ऐसे 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 इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये होगा डायरेक्शन। क्या है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, मैंने सिंपल वायर्स बनाए हैं और उसको सर्कल आउट करा बस। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेंथ मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन की मान ली है, बाकी जो और इसके थ्रू जैसे मैंने यहां पर इसका एंड और यहां, तो इसको मैंने इसका रेडियस मान लिया ए और इस बाहर वाले का बी। या फिर देखो ऐसे, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, अंदर वाला एक सॉलिड सिलेंडर मान लो, बाहर वाला एक सॉलिड सिलेंडर मान लो जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से बना हुआ है, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन अपन ने एल लेंथ का सिलेक्ट कर लिया है और इनर जो सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर उसका ए मान लो रेडियस और बाहर वाला जो है उसका रेडियस मान लो बी रेडियस मान लिया। अब सुनो, अब अपन पहली स्टेप जो थी चार्ज डालना। चार्ज अपन ने इस वाले पे क्यू डाला, अंदर वाले पे, और बाहर वाले पे माइनस क्यू। दो सिलेंडर मान लो सीधे, अंदर वाले को चार्ज मान लो पॉजिटिव क्यू और बाहर वाले को मान लो माइनस क्यू, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी स्टेप जो अपन निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस केस में अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो बेसिक तरीका है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इंटू कॉस थीटा। अब सुनो, ये बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक कोई इक्वेशन है तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की, ठीक है। अब ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अपन को, सुनो तो कैसे निकालेंगे। इस केस के लिए इनफाइनाइटली चार्ज रॉड जो होती है उससे सिलेंडर बना है, तो इनफाइनाइटली चार्ज रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस केस में 2k लैम्डा बाय आर। इस केस में अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 2k लैम्डा बाय आर। ये पहले चैप्टर का डेरिवेशन है, इधर आपको अगर नहीं पता है तो आप डायरेक्ट भी समझ लो या याद कर लो। 2k लैम्डा बाय आर होती है। अगर मैं इसकी बाद में क्लास निकालूंगा तो मैं बताऊंगा। सुनो, 2k लैम्डा बाय आर की वैल्यू होती है, लैम्डा यहाँ क्या है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। कि जो लेंथ है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड की अगर बात करी जाए तो इसकी होगी लैम्डा। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे पिछले केस में सिग्मा था चार्ज पर यूनिट एरिया, वैसे यहाँ होता है लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो होता है क्यू बाय एल। इतना समझ में आया होगा। आप सुनो, अब इस केस में देखना, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इसको लिखता हूं डेल्टा वी बराबर ई को क्या लिख सकता हूं 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। डिफरेंशिएशन dr अब cos थीटा। अब देखो इसमें रेडियस का डायरेक्शन भी वही है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही है रेडियस का डायरेक्शन भी ऐसा ही है, रेडियस का डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी सेम है। तो cos थीटा क्या हो गया 0, दैट इज cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1,
यार इतना बेसिक ये बात तो पता ही होगी, cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा इस केस में, जो जो कॉमन चीजें होती हैं, मतलब कॉमन इन द सेंस कांस्टेंट, कॉमन नहीं कांस्टेंट, कांस्टेंट चीज बाहर ले आते हैं, 2k लैम्डा, और क्या लग रहा है कांस्टेंट, कुछ नहीं, ये यहां रख दो, और ये हो जाएगा dr, इसको स्मॉल r लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, dr बाय r, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 into 1। ठीक है, अब इसमें लिमिट्स रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन की। ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, बायो वाले लोगों को बहुत डर लगता है इंटीग्रेशन से, अगर डर लगता है तो एक बार डिफरेंशिएशन की मेरी वीडियो देख लेना, उसके बाद मैं इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाऊंगा शायद, देख लेना। लेकिन अब इसमें देखना, अब इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक अपन को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक, तो ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है b, इस सिलेंडर से इस सिलेंडर तक का पता करना है, छोटे b से छोटे a से बड़े b तक का रेडियस। ठीक है, तो यहां देखना, यहां अपना वो कितना है a रेड। अब अपन को इधर देखो कि इधर इंटीग्रेशन में अंदर क्या है, रेडियस का करना है डिफरेंशिएशन, कहां से कहां तक करना है, a से b तक। ठीक है, तो डेल्टा v बराबर 2k लैम्डा। अब देखो dr बाय r या फिर dx बाय x, इसको कंसिडर करेंगे dx बाय x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln में x। ये बात आपको अगर मैथ्स वाले बच्चों वो तो जानते ही होंगे, जो बायो वाले होंगे उनको तो ये रटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है 1 बाय x, और इस केस में ln x हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। देखो अभी ये होता है ln, इसको आप याद कर लो बायो वाले तो, बायो और जो मैथ्स वाले वो तो जानते होंगे, dx बाय x या फिर dr बाय r का इंटीग्रेशन होगा ln x। तो इधर इसको इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने, इसका होता है ln, जैसे कि dx बाय x का ln x हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा ln r, ln r। लिमिट्स कहां से कहां तक, a से b तक, तो डेल्टा b कितना हो जाएगा 2k लैम्डा ln, अब इसमें लिमिट्स एक बार रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा ln b, ये हो जाएगा अपना, देखना ध्यान से अभी, ln b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये a है, और एक बात और याद रखना, b इज ग्रेटर देन a, ये बात आपको दिख भी रही होगी और मैंने लिख भी दी। इसको और कैसे लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी होती है ln की, अगर ln को लिखना चाहता log टू द पावर बेस e लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे लिखने का ln लिख रहा हूं मैं, सेम प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या है, माइनस में, माइनस को ln में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, डिवीजन में, तो उसको लिख सकते हैं ln b बाय a, ये a है। ठीक है, ये आ गया इस फॉर्म में, डेल्टा b बराबर 2k लैम्डा ln b बाय a, ये आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, इसको q इज इक्वल टू cv के फॉर्म में कन्वर्ट करना, q इज इक्वल टू cv के फॉर्म में, q इज इक्वल टू cv के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब q इज इक्वल टू cv के फॉर्म में करना है, तो पहले तो वैल्यू रख दो, जो चीज आप जानते हो, डेल्टा b ये रहा 2k, लैम्डा की वैल्यू रख दो, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है q बाय l, q बाय l इसकी वैल्यू होती है ना, तो लैम्डा की वैल्यू रख दो q बाय l, यहां से मैंने वैल्यू रख दी यहां से q बाय l, और ln b बाय a। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा मैं, यानी कैपेसिटेंस निकालना है तो q बाय v लाना है, तो इधर डेल्टा v को वहां पहुंचा दो। अगर डेल्टा v को वहां पहुंचाऊंगा तो देखना कैसे लिखूंगा, डेल्टा v को वहां पहुंचाऊंगा तो देखना कैसे लिखूंगा, ये सब इधर आ जाएगा q। अब देखो इसके आगे क्या होगा, अपन ने लैम्डा की वैल्यू रख दी q बाय l, तो अब इसको फॉर्म में, इस फॉर्म में ला रहा हूं, यानी कि ये फॉर्म क्या है, c निकालना है, तो q इज इक्वल टू v इज इक्वल टू c के फॉर्म में लाऊंगा मैं। ये अलग बात बता रहा हूं भैया, मेरा मत देना,
इस फॉर्म में लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि डेल्टा वी को वहां ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा L अपॉन 2K, ये L यहां पर 2K नीचे आ गया, और ये ln B बाय ए भी नीचे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा Q इज इक्वल अपॉन डेल्टा V। ठीक है, Q मैंने यही रख दिया, डेल्टा V नीचे ले आया, इधर से 2K नीचे आ गया, ये 2K है, और ये L बाकी ln B बाय ए एज इट इज। ठीक है, ये होता है अपना C के बराबर। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, इसके बाद देखना आप। ठीक है, अब इधर ही लिख रहा हूं, ऊपर का तो मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, यहां देखो मैं लिखता हूं C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा V, क्या हो जाएगा L अपॉन 2K ln B अपॉन A। इतना समझ कर दो। देखो ये वाली स्टेप मैंने ऊपर लिखी है, समझ में आ रहा होगा ये वाली स्टेप। ठीक है, इधर ये इसको अच्छे से लिख लो यार, L। ठीक है, इस L को इस L से काट मत देना, ये लॉन है वो लेंथ है। अब इस केस में अपन कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ पता करते हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, और K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो देखो C पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, तो ये C अपॉन L यहां आ जाएगा, K को मैं ऊपर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू मैंने डाल दी, तो क्या हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड 2 L, ये हो गया ln B बाय A। ठीक है, फाइनल इसको क्या लिख सकता हूं मैं, और देख लो फाइनल बस खत्म की, C बाय L बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B बाय A। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आ गया है। बाकी अगर कोई सीधे कैपेसिटेंस पूछा तो L का मल्टीप्लाई कर देना वहां पर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कब है फॉर एयर, ये अगर आपका कैपेसिटर एयर में रखा हो तब की बात है। बाकी अगर किसी और मीडियम में रखा होगा तो एप्सिलॉन r का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सिंपल दो सिलेंडर लिए थे, एक अंदर वाला सॉलिड सिलेंडर, बाहर वाला हॉलो सिलेंडर, दोनों में चार्ज दिया, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद उसका इंटीग्रेशन करा, लिमिट्स डाली और वैल्यू डाली। अब आपको समझ में आ गया होगा अपना फाइनल आंसर क्या है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B बाय A, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, आपको क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्जेक्ट की मवाद को सब्सक्राइब कर देना, और कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो पक्के बता देना। इसलिए थैंक